जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय कृष्ण बलराम
कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सरस्वती हिज डिवाइन ग्रेस श्री अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत महाराज स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सरस्वती हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की नवद्वीप श्री मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई जमुना माई की सामवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Gaur Hari Bol. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव में कुरुत मंद मतेर्दयांतरात् यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे बहुत सारे कृष्ण लीला के विषय में, और वो बोल रहे हैं कि ये जो आपकी कृष्ण लीला का वर्णन कर रहे हैं यही मुझे जिला रही है। एक बार आप कृष्ण कथा कहना बंद कर देंगे, उसी समय मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मैंने ना तो कुछ खाया है, ना पिया है, ना मैंने थोड़ा सा आराम भी किया है। तो आपके मुख से जो कथामृत झर रहा है, इसी के सहारे मैं जी रहा हूँ। यदि आप कथामृत पान कराना बंद कर देंगे तो मैं मर जाऊँगा। तो इसलिए आप विस्तार में कृष्ण लीला बोलिए, खाली 2 श्लोकों में जैसे आपने पूरा कर दिया वैसा मत करिए, विस्तार में बोलिए। जो लीलाएं की हैं सब बोलिए, और सभी लीलाएं विस्तार में बोलिए। तो मान लीजिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं लीलाएं तो बहुत हैं, कहाँ से चालू किया जाए। तो ये कुछ प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज, और उसके बाद सूत गोस्वामी बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी इन प्रश्नों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर में जो वक्तव्य आएगा कृष्ण लीला, उससे जगत का मंगल होने वाला है। तो ये प्रश्न अपने आप में साधुवाद है। साधुवाद मतलब अच्छा बात, अच्छी बात है। अच्छा, जो महापुरुष लोग होते हैं उनको भगवान के विषय में किए गए प्रश्न ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हो गए और वो अब बोलना चालू कर रहे हैं। तो 15वां नंबर श्लोक है। श्री शुक उवाच सम्यक् व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रतिः। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को संबोधन कर रहे हैं, हे राजऋषि सत्तम। दूसरे श्लोक में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को संबोधित किए थे मुनि सत्तमा, इसमें संबोधित कर रहे हैं राजऋषि सत्तमा। हे राजऋषियों में सत्तमा सर्वश्रेष्ठ। सत का अर्थ है विष्णु भगवान के भक्त, सत्तर जो कृष्ण के भक्त हैं, और सत्तम जो कृष्ण के प्रति कोई विशेष संबंधवान हैं, उनको बोला गया है सत्तम। तो राजऋषियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसे परीक्षित महाराज। अथवा राज जो है वो राजरी दीप्तो चमकने के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। तो हे कृष्ण कथा में परम आसक्त परीक्षित, आप अपनी कथा में आसक्ति के कारण अत्यंत शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं। आप अपनी कथा में आसक्ति के कारण बहुत चमक रहे हैं। भगवान की भक्ति में लगे होने के कारण अत्यंत आपकी शोभा बढ़ रही है, ये एक अर्थ है। अथवा ऋषि और सत्तम, ऋषि मतलब जो ऋषि हैं, और सत्तम अर्थात भगवान के भक्त, इनमें आप राजा हैं। जैसे बोलते हैं ना फलों का राजा आम है, वैसे ही हे ऋषियों और सज्जन अर्थात भक्तों में जो राजा हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, शिरमौन हैं। तो हे परीक्षित महाराज, आपकी भक्ति का तो कहना ही क्या, आपने अपने भक्ति के प्रभाव से ब्राह्मण के श्राप को भी टाल दिया। शुरुआत में ब्रह्मास्त्र, उनके जन्म के समय ब्रह्मास्त्र फेंका था अश्वत्थामा ने, उसको वो ब्रह्मास्त्र भी उनके ऊपर उनकी भक्ति के कारण नहीं प्रभावित कर पाया, भगवान ने उनको बचा लिया। और मृत्यु के समय में भी ब्रह्मश्राप से प्रेरित जो तक्षक आएगा उनके मृत शरीर को ही डसेगा। भगवान में चित्त लगाकर परीक्षित महाराज पहले ही शरीर त्याग देंगे, बाद में जिनका मृत शरीर होगा उसको तक्षक डसेगा, उसको जलाएगा। तो आपने जन्म के समय, मृत्यु के समय ब्रह्म शक्ति को भी निरस्त कर दिया। तो ऐसे हे राजऋषि सत्तम, तव बुद्धि सम्यक व्यवस्थिता, आपकी जो बुद्धि है वो सम्यक व्यवस्थिता है। क्यों सम्यक व्यवस्थिता है? और व्यवस्थिता मतलब निर्णय, व्यवसाय। आपके बुद्धि का व्यवसाय, आपके बुद्धि का निर्णय सम्यक है, ठीक ठीक है, एकदम उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रति, क्योंकि वासुदेव की कथा में आपकी नैष्ठिकी रति उत्पन्न हो गई है। आपकी ऐसी रति है कि आपने एक निवाला भी 3-4 दिन से भोजन नहीं किया है और पानी नहीं पिया है, आराम नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपकी कथा में इतनी आसक्ति है कि आप बोल रहे हैं बोलते रहिए बोलते रहिए, ये कथा ही मेरे को जिला रही है। तो ध्यान देने की बात है कि उस सभा में बहुत बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए हैं, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, भगवान व्यासदेव, भगवान परशुराम, नारद मुनि, पराशर
मुनि, इस तरह के बड़े बड़े ऋषि वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर संबोधन परीक्षित को ही कर रहे हैं और किसी को संबोधित नहीं कर रहे हैं। ये किस कारण से? उनकी जो कृष्ण कथा में रति है, कृष्ण कथा सुनने में आसक्ति है, उसके कारण। तो वास्तव में चाहे कोई राजा हो या मुनि हो, ये टेस्ट है भक्ति का कि कौन भक्ति में बढ़ा चढ़ा है, कि उसकी सुनने में कितनी रति है। जिसको भगवान से प्रेम है, जिसको भगवान से रति है, भगवान की कथा सुनने में रति है, वही सर्वश्रेष्ठ है। फिर वो किसी भी वर्णाश्रम का हो। धर्म स्वनिष्ठिता पुंस विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से हमारी भगवान वासुदेव की कथा में रुचि नहीं आई तो श्रम एव ही केवलम, 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, तीनों का एक ही है। श्रम ही है, श्रम ही है, श्रम एव ही केवलम, तीनों का एक ही अर्थ है। एव का मतलब भी ही का मतलब ही, केवल भी मतलब ही। श्रम ही है, श्रम ही है, श्रम ही है, 3 बार बोल दिया गया, मतलब ठप्पा लगा दे रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसकी भागवत की कथा में रुचि है, भगवान की कथा में रुचि है, तभी वो सर्वश्रेष्ठ है। तो परीक्षित महाराज की कथा में इतनी ज़्यादा रुचि है कि केवल उन्हीं को संबोधित कर रहे हैं। कहीं भी देखिए सुखदेव गोस्वामी किसी और को संबोधित नहीं करते हैं, हर जगह परीक्षित महाराज को ही संबोधित करते हैं। तो बोल रहे हैं कि आपकी जो बुद्धि है सम्यक व्यवस्थिता है, आपके बुद्धि का व्यवसाय एकदम ठीक है, बुद्धि का निर्णय एकदम ठीक है। तो ये बुद्धि से इन्होंने क्या विचार किया है कि कृष्ण कथा ही मेरे जीवन में सबसे उपादेय वस्तु है, कृष्ण कथा से ही मेरा हित हो सकता है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बुद्धि से निर्णय किया है। तो बुद्धि का काम होता है निर्णय करना। अंतःकरण जो होता है उसकी 4 वृत्तियाँ रहती हैं। मन से व्यक्ति संकल्प और विकल्प करता है। फिर अंतःकरण की वह वृत्ति जो संकल्प और विकल्प में आई हुई वस्तु व्यक्ति को लंबे समय तक चिंतन मनन करता है, उसको चित्त बोलते हैं। फिर अंतःकरण की वह वृत्ति जिससे निर्णय लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, उसको बुद्धि बोलते हैं। और वह वृत्ति जिससे व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अमुक कार्य कर रहा हूँ, उसको अहंकार बोलते हैं। तो अंतःकरण एक ही है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि से निर्णय करके सोचता है कि मेरे लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है। जो चोरी करते हैं या और भी शराब पीते हैं, वो सब अपनी बुद्धि से इस निर्णय पे पहुँचे हैं कि मेरे लिए ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तो प्रश्न उठता है कि बुद्धि ठीक निर्णय कब कर सकती है? बुद्धि ठीक निर्णय तभी कर सकती है जब वो मन के द्वारा नियंत्रित नहीं है, मन उसके वश में है। उपनिषदों में एक रूपक बताया गया है कि शरीर की तुलना रथ से की गई है। आत्मानं तु रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रगृह्यमेव च, इंद्रियाणि हयान्याहु। इस तरह बहुत लंबा श्लोक है। उसमें बोलते हैं कि ये आत्मा को तुम रथ ही जानो और शरीर को रथ जानो। शरीर की तुलना रथ से की गई है और जो आत्मा है उसकी तुलना रथी से की गई है, जो पीछे बैठा हुआ है। और बुद्धि की तुलना सारथी से की गई है। मन की तुलना घोड़ों के जो लगाम है उससे की गई है। और जो इंद्रियां हैं उसकी तुलना घोड़ों से की गई है। तो जिस प्रकार यदि सारथी यदि ठीक ठाक है, वो मजबूत है, कमज़ोर नहीं है। अगर कमज़ोर होगा तो घोड़े उसको उसके हाथ से लगाम छुड़वा लेंगे, जहाँ उनको जाना वो चले जाएंगे। तो यदि वो कमज़ोर नहीं है, बलिष्ठ है, उसकी बुद्धि ठीक है और उसने नशा नहीं किया है, सारथी की बात सुन रहा है और उसको रास्ता ठीक पता है, तो रथी को ठीक गंतव्य पे ले जाके पहुंचा देगा। लेकिन ऐसा नहीं है तो कहीं भी ले जाके उसको खंती में पटक सकता है, एक्सीडेंट करवा सकता है। नहीं, ठीक उसी प्रकार अगर व्यक्ति की बुद्धि ठीक है तो आत्मा को ठीक गंतव्य पे पहुंचा देगा। ये बुद्धि ठीक होती है तब जब कोई भगवान की भक्ति का आश्रय लेता है और भगवान का वर्ण करता है। सबका अनुभव है कि भक्ति में आने से पूर्व बहुत सारे बुरी आदतें रहती हैं, वासनाएं रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन में कदम रखता है, धीरे धीरे उसके जकड़ी हुई जंजीरें सब खुलने लगती हैं। धीरे धीरे वो मुक्त होने लगता है, उन वासनाओं से खुल जाती हैं, मुक्त हो जाता है, उठ जाता है, चलने लगता है, दौड़ने लगता है, कभी कभी उड़ने भी लगता है। तो ये सब प्रभाव होता है भगवान की भक्ति से। भगवान की भक्ति का अगर कोई आश्रय लेगा तो उसकी बुद्धि सम्यक व्यवस्थिता हो जाएगी, उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास बोलते हैं, राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कि राम ने तो एक तपस्वी स्त्री का उद्धार किया, अहिल्या का। वो स्त्री थी और तपस्वी थी,
तब उसका उद्धार कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नाम प्रभु जो है, भगवान की भक्ति जो है, यह तो कोटि खल कुमति सुधारी, खल दुष्ट मति कई सारी हैं, उनको भी सुधार दिया नाम प्रभु ने। तो कौन बड़े हुए, राम बड़े हुए कि नाम बड़े हुए? भगवान का नाम ज़्यादा बड़ा हुआ। तो कोई भगवान की भक्ति का आश्रय लेगा तो उसकी बुद्धि ठीक ठीक व्यवस्थित हो जाएगी। तो बोल रहे हैं परीक्षित महाराज से कि आपकी बुद्धि ने ठीक ठीक निर्णय किया है, जो वासुदेव की कथा को चुना है, इसी को आप सबसे उपादेय वस्तु समझते हैं और इसी में सबसे बड़ा हित समझता है। वास्तव में आपके जो प्रश्न हैं अत्यंत उपादेय हैं, क्योंकि प्रश्न से, ऐसे प्रश्नों से सबका कल्याण होता है। इसी को अगले श्लोक में बोलना। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस त्रीन पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिन तत्पाद सलिलम यथा। तो वासुदेव के जो कथा संबंधी प्रश्न होते हैं वो त्रीन पुरुषान पुनाति, 3 लोगों को पवित्र कर देते हैं। कौन कौन से 3 लोग को? वक्तारम जो बोलता है वक्ता, पृच्छकम जो प्रश्न पूछता है उसको, श्रोत्रिंस जो उसके और सब उत्तर सुनते हैं वो सब। तो ये 3 लोग, वक्ता, प्रश्न करने वाला और श्रोता, सब पवित्र हो जाते हैं। ये तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, तत्पाद सलिलम यथा, जिस प्रकार भगवान का चरणामृत, पाद सलिल, सलिल मतलब जल, तो कभी कभी भगवान के चरणों का अभिषेक किया जाता है तो उससे जो चरणामृत निकलता है वो 3 लोग को पवित्र कर देता है। कभी हम लोग देखते हैं अपने मंदिर में वो छोटा सा वो क्या होता है, कुछ उसमें चरणामृत भर के सबके ऊपर छिड़कते हैं। वो यंत्र मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, लेकिन भक्त लोग छिड़कते हैं। तो जो व्यक्ति छिड़क रहा है वो पवित्र होता है, जिसके ऊपर छिड़क रहा है वो पवित्र होता है। और जब छिड़कते हैं तो खाली उसी के ऊपर नहीं पड़ता, अगल बगल भी उसके बूंदें पड़ती हैं तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। तो जो छिड़क रहा है, जिसके ऊपर छिड़का जा रहा है, अगल बगल जो खड़े हुए हैं वो सब पवित्र हो जाते हैं। भगवान के चरणामृत का ऐसा प्रभाव। अन्यथा एक अर्थ पाद सलिल मतलब गंगा जी, गंगा जी भी भगवान के चरण धोवन जल है। जैसे गंगा जी तीनों लोग को पवित्र कर देती हैं, ऊपर के लोगों को, मध्य के लोगों को और पाताल नीचे के लोगों को, सबको पवित्र कर देती हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान की कथा जो है वक्तारम, पृच्छकम और श्रोतिम, तीनों लोग को पवित्र कर देती है। इसके ठीक विपरीत भी समझ लेना चाहिए। भगवान से संबंधित जो प्रश्न नहीं हैं वो अपवित्र कर देते हैं मतलब वो जो पूछता है उसको अपवित्र कर देते हैं, जो बोलता है उसको अपवित्र कर देते हैं, और जो सुन रहे हैं वो सब भी अपवित्र हो जाते हैं। अपवित्रता क्या है? भगवत विमुखता, यही अपवित्रता है। भगवान से इतर किसी भी चीज़ में मन लगना, यही अपवित्रता है। तो अगर किसी और चीज़ों पे चर्चा होती है भगवत इतर, तो वो अपवित्र कर देते हैं। और भगवत संबंधी जो प्रश्न होते हैं वे पवित्र कर देते हैं। अथवा एक अर्थ और इसका आचार्य ने किया है, 3 पुरुषों को पवित्र कर देती हैं। वो है कि जो पहले जन्म लिए हैं उसको पवित्र कर देते हैं, जो बाद में जन्म लिए हैं उसको पवित्र कर देते हैं, और जो अभी कथा सुन रहा है उसको पवित्र कर देते हैं जो पूर्वज हैं, जो अवरज हैं और व्यक्ति को, सबको 3 तरीके के पुरुषों को पवित्र कर देते हैं। जैसे उनको प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव बोले कि तुम्हारी 21 पीढ़ी तर गई। अब 21 पीढ़ी तो उनकी है भी नहीं उसके पहले तो कई आचार्य लोग बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि के कश्यप के हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु के प्रहलाद, ये इतना है। अब इसमें ब्रह्मा जी इनका तो तरने का प्रश्न ही नहीं उठता है तो पहले से भगवान के भक्त हैं, भगवान के गुणावतार ही हैं। फिर बाद के भी अगर मान लिया जाए, मरीचि कश्यप भी, इनको तो वसुदेव ही हैं, इनको क्या अभी तरेंगे। मरीचि भी अत्यंत श्रेष्ठ है। हिरण्यकशिपु को मान सकते हैं, तो हिरण्यकशिपु हो गया, उसके तो फिर एक ही पीढ़ी तो हुई, बाकी की पीढ़ी कहाँ गई। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि बाद की जो 21 पीढ़ी हुए वो सब तर जाएंगी। बाद में भी तो विरोचन, बलि तो अपने आप में महाभागवत हैं, तो जो कुछ भी बाद में हो सब तर जाएंगे। तो इसी सिद्धांत को यहाँ पे लगा लेना चाहिए कि भगवान की कथा जो सुनता है उसके जो पूर्वज होते हैं और उसके अवरज जो बाद में उत्पन्न होने वाले हैं वे सभी तर जाते हैं। तो अब यहाँ से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना चालू करते हैं। कृष्ण लीला का उपक्रम यहाँ से चालू हो जाता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या कारण हुआ कृष्ण लीला का, तो ये अगले श्लोक से चालू हो जाएगा।
भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानीकशतायुतैः आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ गौर्भूत्वाश्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ति करुणं विभो उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं समवोचत। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि एक बार की बात है, भूमि जो है अत्यंत दुखी थी। भूरि भारेण आक्रांता, भूरि भारेण बहुत अधिक भार से भूमि परेशान हो गई। तो भार क्या था? दृप्त नृपव्याजैः दैत्य अनीक शत अयुतैः। शत अयुत, अयुत मतलब होता है 10,000, शत मतलब सैकड़ों, 10,000 मतलब लाखों की संख्या में जो राजा लोग थे। नृपव्याज दैत्य, वास्तव में राजा थे नहीं, ये सब दैत्य थे, असुर थे, जो राजा के रूप में क्षत्रिय वंश में जन्म ले लिए थे। वास्तव में सब असुर थे। तो ये असुरों का एक पेशा बन गया था कि लाखों की संख्या में सेना जुटाते थे और सेना जुटाकर आपस में युद्ध करते थे। उसमें निरीह जनता मारी जाती थी और संसाधन जो प्रकृति के हैं वो सब नष्ट होते थे। जो अन्न है, जो और फल इत्यादि हैं जो भगवान के यज्ञ में लगना चाहिए, वो सब फालतू बर्बाद होता था और लोग मारे जाते थे, जान माल की हानि होती थी। तो ये सब जो कार्य चल रहा था, इससे पृथ्वी देवी अत्यंत परेशान हो गई। आक्रांता भूरि भारेण, अत्यंत परेशान हो गई। तो ये जो पृथ्वी देवी हैं, ये जो हम पृथ्वी देखते हैं, ये पृथ्वी का स्थूल शरीर है। पृथ्वी एक देवी है, जैसे हम जीव हैं, ये जो हम बाहर शरीर देख रहे हैं ये स्थूल शरीर है। उसी प्रकार पृथ्वी देवी हैं, ये जो हम बाहर पृथ्वी देखते हैं उनका शरीर है। जैसे हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है, कट जाता है तो दर्द होता है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर जब भार बढ़ जाता है तो देवी को, पृथ्वी देवी जो है, उनको परेशानी होती है। भार क्या है? भार पृथ्वी के ऊपर ये पहाड़ या सागर या बड़े बड़े पेड़, ये सब भार नहीं है। जो पाप है वही भार है। जो ऐसा नहीं कि कोई गठरी लदी हो, जैसे भार का मतलब ये नहीं कि कोई सामान बहुत ज़्यादा ढो लिया है, वास्तव में ये चिंता का भार है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, ये भार मुझसे नहीं सहा जाएगा अब तो ऐसा नहीं कि कोई गठरी लाद के चल रहे हैं, चिंता का भार है। तो ये पृथ्वी देवी जो है भगवान की पत्नी है और समस्त जीवों की माँ है। हम देखें, हम रोज़मर्रा के जो सामान है, बेसिक चीज़ें, हमको पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? अन्न, फल, पानी, ये सब हमको पृथ्वी से प्राप्त होता है। कपड़े के लिए सूत इत्यादि, कॉटन, ये सब पृथ्वी से मिलता है। मकान देख ही रहे हैं, जितने भी कच्चा माल, रॉ इंग्रेडिएंट, वो सब कहाँ से आ रहे हैं? पृथ्वी से आ रहे हैं। तो पृथ्वी वास्तव में माँ है, हमारा पालन करती है। और पृथ्वी को विष्णु पत्नी कहा गया है। भगवान विष्णु उसके पति हैं और पृथ्वी माँ है। तो पृथ्वी बहुत समय तक भगवान के विरह को अनुभव की। जैसे कोई पत्नी है और पति कहीं बाहर प्रदेश में चला जाए कमाने के लिए, तो उसको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पति का प्रेम नहीं प्राप्त हो पाता है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको स्कूल भेजना है, सामान लाना होता है बाहर से। मान लीजिए पैसा हो तब भी बड़ी समस्या होती है, पैसा ना हो तब तो और किल्लत है। कभी कोई बच्चा बीमार हो गया, उसको ले जाना है हॉस्पिटल, तो वहाँ खर्चा है, तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो पत्नी अपेक्षा करती है कि जल्दी से जल्दी उसके पति आ जाएं, जिससे उससे प्रेम करेंगे, जो भी समस्या है उसको सॉल्व करेंगे। तो उसी प्रकार जो पृथ्वी है, ये भी जो बहुत समय से भगवान से विहीन थी। भगवान बहुत समय से अवतार नहीं लिए थे और ऊपर से इन दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया था। ये लोग बड़ी बड़ी सेना जुटा करके पृथ्वी के संसाधनों का दोहन कर रहे थे। जो संसाधन भगवान के यज्ञ में प्रयोग होने चाहिए, लोगों के जीवन के लिए हैं, उनका सबका अपव्यय हो रहा था। ये लोग जो है अनाज को, फल को ऐसे ना खाकर उसको सड़ाकर शराब बनाते हैं। गाय से जो है बोलते हैं दूध नहीं पिएंगे, गाय का मांस खाएंगे। तो ये सब जो अत्याचार जब बढ़ने लगा पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी की चिंता बढ़ने लगी और उसका भार बढ़ने लगा। तो वो ब्रह्मा जी के शरण में गई। ब्रह्माणम शरणम ययो। ब्रह्मा जी जो है भगवान के पुत्र हैं और ये जो पृथ्वी है भगवान की पत्नी है, तो उस नाते से पृथ्वी का ही पुत्र हो गए ब्रह्मा जी।
देखा जाता है किसी पतिव्रता स्त्री को पति से कुछ कहना होता है तो बेटे को आगे करके कुछ कहती है। तो ये अपने बेटा ब्रह्मा जी के पास गए कि इसी से कुछ बोलेंगे और फिर भगवान के पास चलेंगे, देखते हैं क्या होगा। तो ब्रह्मा जी में करुणा उत्पन्न करने के लिए गाय का रूप इसने धारण किया। गौर भूत्वा और अश्रुमुखी, रोती हुई गई, खिन्ना, अत्यंत दुखी, क्रंदंती, काकू स्वर में प्रार्थना करने लगी। ब्रह्मा जी के सामने कांपती हुई ब्रह्मा जी के पास गई और तस्मै व्यसनम समवोचता, उससे अपनी परेशानी, ब्रह्मा जी से अपनी परेशानी निवेदित की, ये अमुक अमुक समस्या है। तो फिर क्या हुआ? ब्रह्म तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह जगाम स त्रिनयनः तीरं क्षीरपयोनिधे। ब्रह्मा तदुपधार्य, ब्रह्मा जी ने बहुत इत्मीनान से पृथ्वी देवी की सारी समस्याएं सुनी। ब्रह्मा जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के हिसाब से मालिक ही हैं। पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने रचा है, वही मुख्य इंजीनियर हैं, बहुत सारे काम उनको रहते हैं। लेकिन जब पृथ्वी देवी आई तो वो झिड़क नहीं दिए, जाओ अभी मेरे पास बहुत सारा काम है फिर आना, ऐसे नहीं। वो बहुत ध्यान से पृथ्वी देवी की सारी बात सुने, एक एक बात जो बोल रही थी सब सुने, और सुनने पर वो इस निर्णय पे पहुँचे कि ये जो समस्या है ये मेरे द्वारा हल नहीं हो पाएगी। बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, उनको अपने बुद्धि का बहुत गर्व रहता है, तो कोई समस्या आती है तो बोलते हैं नहीं इसको मैं अपनी बुद्धि से सॉल्व कर लूँगा। लेकिन कई बार ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं जो अपनी बुद्धि के वश में नहीं होती हैं। तो वास्तविकता में बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपनी बुद्धि से ये समझ पाए कि ये मेरी बुद्धि से बाहर की चीज़ है। तो ब्रह्मा जी इस बुद्धिमानी का परिचय दिए और बोले कि ये जो समस्या है ये मेरे वश की नहीं है। वास्तव में ये तो पालन से संबंधी समस्या है, ये तो केवल भगवान विष्णु ही इसको हल कर सकते हैं। ये भगवान विष्णु का ही डिपार्टमेंट है, मेरा तो सृष्टि का डिपार्टमेंट है, पालन करने का डिपार्टमेंट भगवान विष्णु का है। कभी कभी देखा गया है कि इंद्र आदि देवता भी पालन करने लगते हैं भगवान की तरफ से, भगवान की ओर से। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ठीक है देवताओं को भी साथ में ले लिया जाए, सहदेव वही देवताओं को भी साथ में ले लिया गया। और समस्या पृथ्वी देवी की है इसलिए तया सह, पृथ्वी को भी साथ में ले लिए कि ये जाएगी भगवान के सामने रोएगी तो भगवान जल्दी पसीजेंगे जल्दी आएंगे, जल्दी इसकी समस्या को हल करेंगे। और समस्या असुरों से थी, असुरों का संहार करना है। मान लीजिए भगवान के पास गए और भगवान बोले अरे ये सब मार काट का काम अब हमने छोड़ दिया है अब हमने शांति धारण कर लिया है, तो ठीक है शंकर जी को साथ में ले लेते हैं। त्रिनयनः, त्रिनयना, तीन जिनके नयन हैं, शंकर जी त्रिनयन बोले जाते हैं। एक नयन इनका प्रलय करने के लिए होता है विशेष रूप से, इसको खोलते हैं तो प्रलय हो जाती है। एक बार इमरजेंसी में खोल दिए थे कामदेव को मारने के लिए लेकिन वो इतना वो प्रलय नहीं था। तो अगर कुछ छोटा मोटा प्रलय करना होगा तो जो है शिव जी से बोल देंगे थोड़ा सा अपना नेत्र खोल देंगे और दैत्य सब मर जाएंगे, अथवा पूरा प्रलय करना होगा पूरा कर देंगे जैसा भगवान बोलेंगे, इसलिए इनको ले चलते हैं तो ये भी चले साथ में। त्रिनयना, शंकर जी भी गए, कहाँ गए? क्षीर पयोनिधे तीरम, क्षीर पयोनिधे जो क्षीर समुद्र है उसके किनारे पर गए। तो ये सब लोग जब गए, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये ब्रह्मा जी जिनके पास पृथ्वी देवी गई हैं ये सत्यलोक में रहने वाले ब्रह्मा जी नहीं हैं। ये सुमेरु पर्वत के ऊपर एक शातकौम्भी सोने की नगरी है जो ब्रह्मा जी का ऑफिस कहा जाता है। वहाँ ब्रह्मा जी कभी कभी आते हैं, जैसे कोई डॉक्टर अपने क्लिनिक पे हफ्ते में 2-3 दिन आता है, कहीं कहीं देखा जाता है। तो वैसे ही ये एक अलग शातकौम्भी सोने की नगरी है मेरु पर्वत के ऊपर जो ब्रह्मा जी का ऑफिस है। तो वहाँ पर ये पृथ्वी देवी गई, ये सत्यलोक वाले ब्रह्मा जी के पास नहीं गई, क्योंकि जब बलराम जी के विवाह की घटना आती है 9वें स्कंद में तो उसमें वर्णन आता है कि ककुदमी राजा अपनी पुत्री रेवती को लेके ब्रह्मा जी के सत्यलोक में गए कि उनको पूछने के लिए कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। उस समय ब्रह्मा जी कीर्तन सुन रहे थे, हाहा और हूहू 2 गंधर्व हैं, ये ब्रह्मा जी को कीर्तन सुना रहे थे, भगवान की कथा सुना रहे थे। तो वहाँ पे वो 5 मिनट कुछ विलम्ब हो गया और उसके बाद ब्रह्मा जी बाहर निकले
तो वहाँ पे ककुदमी राजा खड़े थे, उनको नमस्कार किए, बोले कि हम अपनी पुत्री के विवाह के लिए आए हैं, जानना चाहते हैं इसका विवाह किससे होगा, ये लिस्ट है, इसमें से देख के बता दीजिए ये लड़का। तो ब्रह्मा जी बोले कि अरे, हंसे और बोले कि अरे इसमें से जो भी तुम नाम यहाँ पे दिखा रहे हो, ये इनके पुत्र पौत्र गोत्र पूरा वंश ही नष्ट हो चुका है। तो ये पहले चतुर्युग के आए थे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, उसमें 14 मनु रहते हैं। तो इस मनु के जो प्रथम चतुर्युग था उससे आए थे। बोले कि 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, 28वां चल रहा है द्वापर, इसमें भगवान का अवतार हुआ है बलराम जी का, तो वो तुम्हारे पुत्र के लिए उपयुक्त हैं, जाओ उनसे विवाह कर दो। समस्या थी, रेवती जी बहुत लंबी थी, तो बलराम जी ने अपने हल से उनको हाइट उनका ठीक कर दिया और फिर विवाह किया। तो ये जो उपक्रम चल रहा है, उस समय ककुदमी राजा से बातचीत कर रहे ब्रह्मा जी। तो ये पृथ्वी देवी जिन ब्रह्मा के पास गई वो अलग ब्रह्मा हैं, वो मेरू पर्वत के ऊपर जिनका ऑफिस है उन ब्रह्मा जी के पास गए, ये अलग ब्रह्मा हैं। तो खैर ये लोग गए और क्षीर समुद्र के किनारे गए। अब एक यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, विधि हैं, वेदों की रचना करने वाले हैं, तो ये नहीं जानते हैं क्या कि भगवान सर्वत्र हैं, हर जगह हैं? फिर भगवान के पास जाने की क्या ज़रूरत है? एक ये प्रश्न उठता है। भाई सबको लेके वहाँ जाना वो भी तो कठिनाई की बात है। हम लोग यात्रा करते हैं, समझते हैं बड़ा समस्या होता है भाड़ा जुटाना, फिर सब वहाँ पे सबको लेके जाना, इतने लोग को चलाना बड़ी कठिनाई होती है। खुद चले जाओ आसान रहता है, लेकिन जहाँ 100 लोग 200 लोग होते हैं, सबको चलाना ही बहुत बड़ा काम रहता है, तो समस्या होती है। तो ब्रह्मा जी क्या वहीं पे अपने ऑफिस में रह के भगवान को पुकार देते, भगवान से प्रार्थना कर सकते थे? ये सबको लेके क्षीर समुद्र के किनारे जाना, इसका क्या मतलब है? तो ये ब्रह्मा जी एक विधि बता रहे हैं। ब्रह्मा जी वेदों को जानने वाले हैं, वे एक विधि बता रहे हैं कि यदि हमको कुछ किसी से निवेदन करना है, विशेष करके भगवान से निवेदन करना है, तो उनके घर जाना चाहिए, उनके मंदिर जाना चाहिए, उनके धाम जाना चाहिए, वहाँ पर जा करके भगवान से निवेदन करना चाहिए। जैसे इस जगत में भी देखते हैं, किसी बड़े आदमी से कुछ काम होता है, ऐसे नहीं कि खाली फ़ोन घुमा देते हैं। फ़ोन घुमाने से हो सकता है काम ना हो। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा उनके ऑफिस में जाएगा, उनके घर जाएगा, कुछ मिठाई लेके जाएगा, तब प्रेम से जो है उनसे बात करेगा, तब काम होता है। ठीक उसी प्रकार अगर कुछ अपना निवेदन करना है भगवान से, तो उनके घर में जाना चाहिए, उनके धाम में जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, उनके सामने खड़े होकर उनसे निवेदन करना चाहिए। ये नहीं कि भगवान सर्वत्र हैं, अब मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, जो 1 नंबर के आलसी लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं कि हाँ मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, ऑफिस जाएंगे मंदिर नहीं जाएंगे तो वास्तव में हाँ ये सत्य बात है कि भगवान हर जगह हैं। तो हर जगह है तो क्या मंदिर में नहीं है? मंदिर में भी है। मंदिर में विशेष रूप से श्री विग्रह के रूप में प्रकट हैं। जैसे अगर कोई बोले कि जो है हमको प्यास लगी है, तो पानी तो हर जगह है, पूरे वातावरण में वाष्प के रूप में, वाटर वेपर के रूप में पानी है। तो हमको अगर प्यास लगती है तो हम ज़बान निकाल के ऐसे चाट नहीं लेते हैं बाहर। पानी प्यास लगती है तो नल पे जाते हैं, गिलास निकाल के उसमें से पानी पीते हैं ना। जैसे हम कोई बोले कि हमको मोबाइल चार्ज करना है, तो मोबाइल चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है, इलेक्ट्रॉन, वो तो पूरे वातावरण में हैं। ऐसे नहीं कि अपने मोबाइल को ऐसे हम लटका देंगे तो चार्ज होने लगेगा, सॉकेट के पास जाना होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान हर जगह हैं, ये सत्य बात है, लेकिन हर जगह वो सुलभ नहीं है। मंदिर में वो सुलभ हैं, श्री विग्रह के रूप में, राधा श्याम सुंदर के रूप में, कृष्ण बलराम के रूप में, गौर निताय के रूप में वो सामने खड़े हुए, हंसते हुए हमको दर्शन देने के लिए तैयार हैं, हमारी बात सुनने के लिए खड़े हुए हैं। तो वहाँ का विशेष प्रभाव पड़ता है, मंदिर का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पर शिक्षा देने के लिए सबको साथ में लेके जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि अकेले चले गए या वहीं से ही प्रार्थना कर लिया, सबको साथ में लेके जा रहे हैं। तो भगवान के मंदिर में जाने से भगवान की दृष्टि पड़ती है। भगवान की दृष्टि पड़ने से जितने भी रोग दुख कष्ट हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान की दृष्टि का प्रभाव है। परसों हम लोग गांधारी के विषय में चर्चा कर रहे थे कि गांधारी की दृष्टि में ऐसा प्रभाव था कि उसके पातिव्रत्य धर्म का पालन करने के कारण उसकी दृष्टि में ऐसा प्रभाव था कि कोई भी उसकी दृष्टि के सामने आ जाए तो उसका शरीर वज्र का हो जाता था, ऐसा था। भागवत में वर्णन आता है कि मछली एक ऐसा जीव है जो अपनी दृष्टि से अपने अंडों का पालन करती है, देख कर खाली। जब सामान्य जीवों की दृष्टि में ऐसा सामर्थ्य होता है तो भगवान की दृष्टि तो अमोघ है। कई बार मैं बोला हूँ कि भगवान की दृष्टि ऐसी है
कि उससे ये जितने भी बूढ़े लोग हैं मथुरा के वो सब जवान हो गए ऐसा भागवत में आता है। वो सब जवान हो गए, सब बलवान हो गए। भगवान की दृष्टि पड़ने से कालिया के विष से मर गए जो गोप और बालक, गोप बालक और गयुएं थी, वो सब जीवित हो गए। दृष्टि में ऐसा प्रभाव है। तो भगवान की दृष्टि पाने के लिए भी भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। हम भगवान जब जाते हैं तो हम भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान हमारा भी दर्शन करते हैं, हमको देखते हैं। हो सकता है कि दर्शन करते समय हमारा मन इधर उधर चला जाए, लेकिन भगवान का मन तो इधर उधर नहीं जा सकता। भगवान देखते हैं, हाँ आया, हमारे हाजिरी देने के लिए आया है। एक वृंदावन में मानव सेवा संस्थान है, उसके एक संत हुए थे स्वामी शरणानंद, अब नहीं है, पहले थे। तो वो सूर थे, उनको आँखों से दिखता नहीं था। वो रोज़ जाते थे बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए। तो बांके बिहारी का दर्शन करने जाते थे, तो एक दिन दर्शन करके आ रहे थे, तो ब्रजवासी बालक सब विनोदी होते हैं और साधुओं से, बाबा लोग से विशेष विनोद करते हैं। तो उनसे बोलने लगे कि बाबा तू काहे को बिहारी जी के दर्शन करने जाता है, तेरी तो आँखें नहीं तुम क्यों जाते हो, तुम तो देख नहीं पाते हो। तो बोले हाँ सही बात है बेटा कि मैं अंधा हूँ, लेकिन बिहारी जी तो अंधे नहीं है ना, वो तो देख रहे ना कि दास आया उनकी सेवा में, उनका दर्शन करने के लिए, उन्होंने तो देखा। तो भगवान देखते हैं कि आया, हाजिरी दिया, आज खड़ा हुआ मंगला आरती में तो इसलिए विशेष रूप से भगवान के मंदिर जाना ही चाहिए। हम लोग तो धाम में रह ही रहे हैं, लेकिन जो बाहर रह रहे हैं उनको भगवान के धाम में आना चाहिए। और सबको साथ में लेके गए, ऐसे नहीं कि अकेले चले गए, सबको साथ में, सब देवताओं को लेके, पृथ्वी को लेके, भगवान शिव को लेके वो गए, अकेले नहीं गए। तो इससे भी एक सीख ये मिलती है कि कभी हमको मंदिर आना चाहिए तो सब अपने घर वालों को, जितने बच्चे हैं सबको साथ में लेके आना चाहिए। एक संस्कार पड़ता है बच्चों के चित्त के ऊपर। देखें मंदिर में कई आते हैं बच्चे छोटे छोटे, माँ उनको ज़बरदस्ती सर ऐसे नीचे करके प्रणाम कराती है, तो इससे वो सीखते हैं, वो प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो चित्त पे एक संस्कार बनता है बच्चों के। तो इसलिए सबको साथ में भी लेके आना चाहिए। इससे यहाँ पे ये भी शिक्षा मिल रही है। मैं तो लोग कई बार परिक्रमा लगाते हैं, 29 तारीख में गया था गोवर्धन, तो वहाँ पे देख रहे थे कि कई सारे छोटे छोटे बच्चे परिक्रमा लगा रहे हैं। कुछ तो दौड़ दौड़ के लगा रहे हैं, कुछ अपनी माँ के कंधे के ऊपर चढ़ के परिक्रमा लगा रहे हैं, कोई रिक्शा से लगा लेता है। तो ये सबसे एक संस्कार पड़ता है। तो ब्रह्मा जी सबको साथ में लेके गए और क्षीर निधि, जो क्षीर समुद्र था उसके किनारे वहाँ पर प्रार्थना करने लगे। और वहाँ पे जाके सब लोग प्रार्थना किए। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः। तत्र गत्वा, वहाँ पर जाकर, पुरुषम पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः। समाहितः समाहित चित्त से, हर जगह से अपना चित्त हटा करके केवल भगवान का चिंतन करते हुए, पुरुषम उन पुरुष की उन्होंने पुरुष सूक्तेन पुरुष सूक्त से उपतस्थे आराधना की, उपासना की। भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया जा रहा है जगन्नाथ, जगत के नाथ हैं। जगत की जितनी भी समस्याएं हैं वो नष्ट करने वाले हैं, तो अवश्य पृथ्वी की समस्या को नष्ट करेंगे। देव देवम, देवताओं की भी देवता हैं। जितने भी देवता लोग हैं वो भगवान की आराधना करते हैं। इस जगत में तो बड़ा पाखंड है, ये बाबा वो बीबी सबकी लोग आराधना करते हैं, लेकिन देवता लोग सब केवल और केवल भगवान की आराधना करते हैं। तो देव देवम। और वृषाकपिम, वृषाकपिम का अर्थ होता है जो क्लेशों को कपा दे और सुख की कामनाओं की, जो आशीर्वादों की वर्षा कर दे, उनको बोलते हैं वृषाकपिम। तो दुख को मिटा दे और सुख की वर्षा कर दे, ऐसे भगवान को बोलते हैं वृषाकपिम। अर्थात तात्पर्य ये है कि अवश्य ही भगवान पृथ्वी देवी के दुख को, उनके भार को नष्ट करेंगे और उनको सुखी करेंगे। भगवान का जब अवतार हुआ तो सबसे ज़्यादा सुखी पृथ्वी देवी थी। गोपियाँ बोलती हैं कि हे पृथ्वी, तुमने कौन सा तप किया है, क्योंकि कृष्ण कहीं भी जाते हैं, मथुरा में, वृंदावन में या द्वारका में, हस्तिनापुर, वो पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी को हमेशा उनका संग प्राप्त रहता है। और भक्तों को कभी होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी को हमेशा ही उनका संग प्राप्त होता है। तो पृथ्वी को सुखी किया भगवान ने, पृथ्वी के भार को दूर कर दिया, इसलिए वृषाकपिम। तो ऐसे भगवान का सब लोग पुरुष सूक्त से आराधना करने लगे। फिर जब आराधना कर रहे थे तो उसी समय ब्रह्मा जी को, केवल ब्रह्मा जी को
एक वाणी सुनाई दी और किसी को नहीं सुनाई दी। ये अगले श्लोक में है। गिरम समाधौ गगने समीरिताम् निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः गां पौरुषीं मे शृणुतामरा विधीयतामाशु तथैव माचिरम्। तो भगवान की आराधना कर रहे थे, उसी समय समाधि में गिरन गगने समिरिताम, ब्रह्मा जी ने एक आकाशवाणी सुनी, मतलब केवल उन्हीं को सुनाई दी, समाधि में सुनाई दी, गगन में कि गिरा कोई वाणी उनको सुनाई दी, उन्हीं को केवल, और किसी को नहीं सुनाई दी। और निशम्य उस वाणी को सुनकर वेदा ब्रह्मा जी ने त्रिदशान मतलब देवताओं को उवाच कहा। तो ब्रह्मा जी को एक वाणी सुनाई दी, भगवान का संदेश सुनाई दिया, और उन्होंने सारे देवताओं के बोला कि अरे सब देवताओं सब शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। भगवान ने मुझे कुछ विशेष संदेश दिया है, उसको सुनो। गाम पौरुषीम में शृणुत अमरा, हे अमरा, हे देवता, मैं गाम पौरुषीम शृणुत, मुझसे पौरुषीम गा पुरुष की वाणी अर्थात भगवान की वाणी सुनो। पुनः उसको सुनने के बाद क्या करो, तथैव विधीयताम, उसी को करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको करो, और आशु जल्दी करो, माँ चिरम देर मत करो। जो भी मैं बोल रहा हूँ सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, और उसको सुनते ही तुरंत उसको एग्जीक्यूट करो, उसको करने में देर मत करना। तो क्या उन्होंने सुना, पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्भिरंशैर्यदुषोपजन्यताम् सायावदुर्व्यां भरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयन् चरेत् भुवि। बोले कि पुरा एव पहले से ही, पुंस धराज्वरः अवधृतः, बहुत पहले से ही भगवान को धरा पृथ्वी के ज्वर पीड़ा के विषय में पता है। अवधृता पहले से उनको पता है। तो धरा के दो अर्थ किए हैं। धरा मतलब एक पृथ्वी के समस्या को, पृथ्वी का जो भार बढ़ गया है उनको पहले से ही पता है। अथवा धरा जो द्रोण की पत्नी है, जो यशोदा के रूप में जिनका अवतार हुआ है, मतलब यशोदा तो एक भगवान की नित्य मां, उनके साथ धरा भी आई थी जो कि द्रोण की पत्नी है। तो धरा की परेशानी को पहले से जानते, अर्थात धरा चाहती थी कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करें, तो ये उनको पहले से ही पता है। तो उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अवश्य भगवान आएंगे। तो भवत भी, लेकिन आप लोगों को क्या करना है वो मैं अभी बता रहा हूँ। भवत भी आप लोगों को करना है कि आप लोग अंशैः अपने अंशों के द्वारा यदुषु उपजन्यताम, यदुकुल में जन्म लीजिए। मान लीजिए देवता बोले कि अरे ठीक है, अब तो फिर हम अपना काम काज सब छोड़ देते हैं, जो जाएंगे यदुकुल में जन्म लेंगे। बोलते नहीं, अंशैः अंशों के द्वारा जाओ, जो तुम्हारा काम धाम है वो नहीं रुकना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर से चले गए तुम्हारा ऑफिस खाली हो गया। जो संसार है, जो जगत है, उसमें गवर्नमेंट चलती है, इसमें देवता सब मिनिस्टर हैं, उसमें भगवान के द्वारा ये निर्धारित किया गया है। तो अगर सब देवता चले जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी। तो ब्रह्मा जी बोल रहे नहीं, अंशों से जन्म लो। कहाँ? यदुषु, यदुवंश में। यदुवंश से तात्पर्य है और भी जो मित्र वंश हैं, कुरु, सृंजय, पांडव, यहाँ सब भी तुम लोग जन्म लो। और कब तक तुम जन्म लो? स यावद उर्व्या भरमीश्वरेश्वरः, जब तक ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान इस पृथ्वी के भार को अपनी काल शक्ति से नष्ट नहीं कर देते, तब तक तुम लोग यदुकुल में रहो। तो ये भगवान की जो काल शक्ति है वो भगवान के अधीन है। ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान काल के अधीन है ना, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यद्यपि भगवान की काल शक्ति है, भगवान उसी के अनुसार काम भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान स्वतंत्र नहीं है, ये भगवान की एक शक्ति ही है। तो जब काल किसी चीज़ के लिए आता है, भगवान उसी हिसाब से कार्य करते हैं। तो भगवान अपनी काल शक्ति से पृथ्वी के भार को नष्ट कर देंगे। तो जब तक भगवान नष्ट ना करें, आप लोग पृथ्वी पर ही रहिए, भगवान की सहायता कीजिए।
ये सब ब्रह्मा जी किसको बोल रहे हैं? देवताओं को। अब ये देखिए कि ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन नहीं हुआ, ब्रह्मा जी को खाली भगवान की वाणी सुनाई दी। इसी ये सिद्ध होता है कि अवतार काल में जिन लोगों ने भगवान का दर्शन किया वो वास्तव में बहुत भाग्यशाली थे, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अभी ये वाणी किसकी सुनाई दी जा रही है? क्षीरोदक्षाय विष्णु की। क्षीर समुद्र में वही निवास करते हैं, वो उनके भगवान कृष्ण के अंश के भी अंश हैं। भगवान कृष्ण से बलराम जी आते हैं, फिर बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इसमें जो संकर्षण है इनसे परम व्योम अधिपति नारायण, नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इनमें जो संकर्षण होते हैं इनसे पुरुषावतार आते हैं। कारणोदक्षाई, कारणोदक्षाई से गर्भोदक्षाई, गर्भोदक्षाई से क्षीरोदक्षाई। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु की इनको वाणी सुनाई दे रही है ब्रह्मा जी को। तो जो वास्तव में कृष्ण का दर्शन किए अवतार समय, वो कितने भाग्यशाली होंगे ये समझ सकते। ब्रह्मा जी से भी उनका भाग्य बहुत ज़्यादा है। तो उन सारे देवताओं से बोल रहे हैं कि आप लोग अवतार लीजिए अपने अंशों के द्वारा। यदुकुल में और भी जितने भी कुरु, संजय, पांडव वंश हैं उसमें सब में अवतार लीजिए और भगवान प्रकट होंगे। कहाँ पे प्रकट होंगे? उनके पिताजी का नाम बता दे रहे हैं। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव के घर में साक्षात भगवान परम पुरुष प्रकट होंगे और उनका प्रिय करने के लिए अथवा उनकी प्रियाओं का प्रिय करने के लिए जो सुर स्त्रियाँ, देव स्त्रियाँ हैं वो भी जन्म लें। तो आप लोग भी जन्म लीजिए और आपकी जो स्त्रियाँ हैं, पत्नियाँ हैं, वो सब भी जन्म लें। और भगवान तो जन्म लेंगे ही, साथ में भगवान के जो अंश हैं बलराम जी वो भी जन्म लेंगे। वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट् अग्रतो भविता देवो हरेः प्रिय चिकीर्षया। वासुदेव की जो कला हैं अनंत, जो सहस्रवदन अनंत हैं, सहस्र मतलब हजार, हजार जिनके मुख हैं, ऐसे भगवान अनंत शेष स्वतंत्र हैं। अग्रतः भविता, पहले जन्म लेंगे, वो बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे। क्यों? हरेः प्रिय चिकीर्षया, हरि का प्रिय करने के लिए, भगवान का प्रिय करने के लिए। तो इस समय इस अवतार में बलराम जी पहले उत्पन्न हुए। राम अवतार में वो छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में उत्पन्न हुए थे। तब उनको बहुत दबना पड़ता था। कई बार कई चीज़ें होती थी जो लक्ष्मण को मंजूर नहीं होती थी, लेकिन राम जी जो है उनको डांट कर वैसा करवा देते थे। जैसे वनवास जाना हुआ तो लक्ष्मण जी नहीं चाहते थे कि राम जी वनवास जाएं, वो तो चाहते थे कि राम राजा बने। तो जब वनवास की घोषणा हो गई, पता चल गया लक्ष्मण जी को कि ऐसा होने वाला है, तो बहुत क्रोधित होकर राम के पास आए और बोले कि हे भैया, हम आपको ही राजा बनाएंगे। ये कामी दशरथ स्त्रायण स्त्री के वश में होकर आपके हक पूर्वक जो आपको राज्य प्राप्त होने वाला है उसको मार रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूँ, मैं अभी दशरथ को मार देता हूँ। इस प्रकार वो बोलने लगे। तो राम जी ने उनको शांत कराया इस प्रकार। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती थी। जैसे भरत जी जब उनसे मिलने आए, राम जी से मिलने आए वन में, उस समय तुरंत वो पेड़ के ऊपर चढ़ के देखे कि भरत जो है बहुत सारे लोगों के साथ आ रहा है। तो बोले कि भरत की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो आपको नीचा दिखाने के लिए सेना के साथ आ रहा है, अभी देखो मैं इसका नाश कर देता हूँ। तो राम जी उनको शांत कराए। कई ऐसे प्रसंग थे। जैसे सीता जी को वन में भेजना था तो लक्ष्मण जी नहीं चाहते थे, लेकिन राम जी बोले तो उनको जाना पड़ा। और जैसे पुल बनाने की जब बात आई तो भगवान राम तो सिंधु सागर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हे सागर देवता, हमको और हमारी सेना को जाने के लिए मार्ग दीजिए। तो लेकिन ये चीज़ लक्ष्मण को नहीं पसंद आ रही थी। बोले क्या मारो बाण, तुरंत सुखाओ, काम ख़त्म करो। तो ऐसी कई चीज़ें होती थी जो लक्ष्मण जी को नहीं पसंद आती थी, लेकिन उनको करना पड़ता था क्योंकि राम जी बड़े भाई थे। तो बोले कि इस बार पावर ऑफ अटॉर्नी तो हम लेंगे, इस बार हम बड़े भाई के रूप में आएंगे, बलराम के रूप में, बड़े भाई के रूप में, और कृष्ण के ऊपर शासन करेंगे। क्यों? हरे प्रिय चिकीर्षया, हरि का प्रिय करने के लिए, उनका हित करने के लिए बलराम जी बड़े भाई के रूप में आए। तो बड़े भाई हैं बलराम जी, तो वो गार्जियन की तरह काम करते हैं कृष्ण के। कृष्ण को कभी मैया यशोदा ऐसे छोड़ती नहीं गाय चराने के लिए, लेकिन बलराम जी साथ में थे इसलिए छोड़ दी।
वो समझती हैं कि हाँ बलराम थोड़ा बुद्धिमान है, इसमें बल भी अधिक है, और ये कृष्ण तो अभी छोटा है, इस पागल मतलब इसकी बुद्धि भी अभी इतनी विकसित नहीं हुई है, कहीं भी चढ़ जाता है, किसी भी पेड़ पे खट्टे फल खाने लगता है। तो बलराम जी से बोल के रखती थी कि इसको पेड़ पे मत चढ़ने देना, इसको कालिया दह के पास मत जाने देना, और ये भोजन ले जाओ, इसको घंटे घंटे पे खिलाते रहना। और वहाँ पे बलराम जी जो है वात्सल्य भाव में कई बार शासन भी करते थे कृष्ण का। कभी पेड़ पे चढ़ने लगते थे, तुरंत उनको नीचे उतरवा लेते थे, चलो नीचे उतरो जाने नहीं देते थे यमुना जी के किनारे। तो हरि का प्रिय करने के लिए, उनकी अधिक अच्छे से सेवा करने के लिए इस बार अनंत जो है वो बड़े भाई के रूप में प्रकट होंगे, और उसके साथ साथ जो भगवान की माया है वो भी प्रकट होगी। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान की जो भगवती माया है, जो संपूर्ण जगत को मोहित करती है, वो प्रभुणा और अंशेन, प्रभु के साथ, भगवान के साथ और उनके अंश के साथ, बलराम जी के साथ कार्यार्थे संभविष्यति, उनका कार्य संपन्न करने के लिए उत्पन्न होगी। तो यशोदा के गर्भ से माया देवी भी प्रकट हुई थी, जो बाद में अष्टभुजी देवी के रूप में कंस के हाथ से फिसल कर आकाश में उड़ गई थी। तो वो भी प्रकट होंगी, ये सब आगे आएगा ये सब। फिर श्री शुक उवाच इत्यादिश्यामरगणान् प्रजापतिपतिर्विभुः आश्वास्य च महीं गीर्भिः स्वधाम परमं ययो। इस प्रकार अमरगणान अर्थात देवताओं को आदेश देकर प्रजापतियों के भी पति विभु समर्थ ब्रह्मा जी इस प्रकार सारे देवताओं को आदेश दिए कि तुमको यहाँ पे जन्म लेना है, तुमको यहाँ पे जन्म लेना है। सबका सेवा बांट रहे हैं ब्रह्मा जी, सबका सेवा बांट रहे हैं। ब्रह्मा जी से भगवान ने क्या बोला कि आप सभी सेवा में लगिए, तो ब्रह्मा जी भी यही एज इट इज रिपीट कर दिए, आप सभी सेवा में लगिए। तो सब सेवा में लग गए सिवाय ब्रह्मा जी के यही ब्रह्म विमोहन लीला का बीज है कि हमसे हमारे सीनियर कोई बोलता है कि आप सभी लोग सफाई करिए झाड़ू उठा, हम नीचे आके बोलते हैं आप सभी लोग सफाई करिए तो सब सफाई करते हैं बस एक को छोड़ के तो ये वास्तव में बीज है ब्रह्म विमोहन लीला का। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने सारे देवताओं को बोला कि भाई आप यहाँ पे जन्म लीजिए, आप यहाँ पे जन्म लीजिए, सबको बताया। और आश्वास्य च महीम गिरभी, पृथ्वी को अपनी वाणी से उन्होंने आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, जल्दी भगवान अवतरण लेंगे, तुम्हारा भार नष्ट होगा, भगवान तुमको सुखी करेंगे। और उसके बाद स्वधाम परमम ययो, अपने परम धाम को, अपने सत्यलोक को वो चले गए। ये परम शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि जो भगवान ब्रह्मा जी का सत्यलोक है वो लगभग जो है वैकुंठ लोक जैसा ही है। वहाँ गुणों का प्रभाव नहीं रहता है, वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबका प्रभाव नहीं रहता है। तो इसीलिए इसी को परम स्वधाम बोला गया है, परमम स्वधाम। फिर अब यहाँ से भगवान की कथा की जो लीला है, भगवान के अवतार की लीला, वो चालू हो रही है मथुरा में। ठीक है। सूरसेनो यदुपतिर् मथुराम अवसन्पुरीं मथुरांशूरसेनांश्च विषयान् बुभुजे पुरा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सूरसेन जो थे यादवों के स्वामी यदुपति, वो मथुराम पुरीम अवसन, मथुरापुरी में रहते थे। और मथुरान शूरसेनांश्च विषयान बुभुजे, माथुर प्रदेश और शूरसेन प्रदेश। माथुर प्रदेश यही मथुरा मंडल को बोलते हैं, मथुरा मंडल, अलीगढ़, ये सब माथुर मंडल हो गया। और शूरसेन प्रदेश मतलब ये आगरा इत्यादि ये सब जो हो गया, ये शूरसेन प्रदेश हो गए। तो यहाँ के विषयान मतलब यहाँ के राज्य को, विषय मतलब भोग भी होता है लेकिन यहाँ पर राज्य के अर्थ में है, उसके राज्य को बुभुजे मतलब भोगते थे अथवा उसका पालन करते थे। तो ये सूरसेन महाराज जो हैं ये कार्तवीर अर्जुन के पुत्र हैं।
कार्तवीर्य अर्जुन को भगवान परशुराम ने मारा था, अपने पिता जमदग्नि का अपराध करने के कारण उनको मारा था। तो उससे क्रोधित होकर कार्तवीर्य अर्जुन के 10,000 पुत्र गए और जमदग्नि जो परशुराम जी के पिताजी हैं उनका सर काट कर ले आए। तो ये बात जो पता चली परशुराम जी को, तो उनको बड़ा क्रोध आया और वो गए और वहाँ पे बारिशमतीपुर, और वहाँ पर जो 10,000 पुत्र वो सब अपनी सेना लेके खड़े थे परशुराम भगवान से युद्ध करने के लिए। परशुराम भगवान अकेले एक फरसा लेके गए और ये सब जो है 10,000 अपनी पूरी सेना लेके, लेकिन भगवान मन की गति से काटना चालू किए। जब थोड़ा थक गए तो हवा की गति से काट रहे थे तो ऐसे करके पूरी सेना को उन्होंने नाश कर दिया और सारे पुत्रों को मार दिया। बस केवल 5 लोग जो है उसमें बच गए, बच के वो भाग गए उधर से, वो डर के भाग गए और भाग के इसी क्षेत्र में आ गए, मथुरा क्षेत्र में। तो उसमें जो सबसे बड़े थे वो थे सूरसेन। तो उसके बाद ये मथुरा प्रदेश को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, यहीं से वो शासन करते थे। इसी को आगे में बोल रहे हैं। राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः। ततः उसके बाद क्या हुआ, सर्व यादव भूभुजाम, जितने भी यादव के राजा थे, यादव राजा, भूभुजाम मतलब पृथ्वी के राजा। तो वास्तव में ययाति महाराज के श्राप के कारण यदुवंश के जितने भी लोग थे वो राजा नहीं बने, लेकिन इनका प्रभाव ऐसा था कि कोई राजा से कम नहीं था। जैसे उग्रसेन महाराज का भी बहुत अधिक प्रभाव था। हम देखते हैं बलराम जी उग्रसेन महाराज के बिहार पे गए थे सुलह करने के लिए, तो उस समय ऐसा वर्णन आता है, तो बहुत अधिक प्रभाव था। इसलिए यहाँ पे भूभुजाम राजा शब्द का प्रयोग किया गया। वास्तविकता में लोग राजा नहीं थे, राजा थे कुरुवंशी, लेकिन इनका प्रभाव इतना अधिक था कि भूभुजाम, इनका ऐश्वर्य, इनका प्रभाव कोई राजा से कम नहीं था। तो जितने भी यादवों के राजा थे उन सभी ने मथुरा को अपनी राजधानी बनाया उसके बाद। और मथुरा के विषय में बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, जहाँ पर भगवान हरि नित्य रहते हैं। विशेष बात है मथुरा प्रदेश की। मथुरा मतलब पूरा ब्रजमंडल, जितना भी 84 कोश ब्रज है सब मथुरा प्रदेश बोला जाता है। तो मथुरा में भगवान नित्य रहते हैं, मथुरा की एक खास बात है। भले ही हमको अनुभव हो ना हो, लेकिन भगवान यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के साथ में नित्य रहते हैं। भगवान के शब्द प्रयोग किया जा रहा है हरि, हरि सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन। जो भी कोई भगवान की शरण में आता है, भगवान का नाम ले लेता है, भगवान उसके सब प्रकार के दुख, क्लेश, कर्म बंधन, कर्म वासना, अविद्या सब नष्ट कर देते हैं। इसलिए हरि, हरति इति हरि, जो भगवान लोगों के क्लेश हर लें, अविद्या हर लें, वो हरि। और अपने सौंदर्य से, अपने लावण्य से, अपने माधुर्य से और अपनी लीलाओं से, जैसे रास लीला से, गोचारण इत्यादि जो लीला है, इनसे भक्तों के चित्त को और मन को जो हर लें, उनकी वाणी को, उनके नेत्र को हर लें, ऐसे भगवान हरि। तो भगवान ऐसे ये सब लीला करते हुए, रास लीला करते हुए, गोचारण की लीला करते हुए भगवान यहीं पर रहते हैं। भले ही हमको अनुभव हो ना हो, भगवान यहीं पे निवास करते हैं और सारे भक्तों के चित्त को हरा करते हैं। चाहे वो गोपगण हो, गोपियाँ हों, अथवा वयोवृद्ध भीष्म हो या व्यासदेव हों, ये लोग भी सब कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाते थे। चाहे वो देवता हों, देवियाँ हों, अथवा परमहंस सुखदेव गोस्वामी जैसे मुनि हों, अथवा स्वयं अपने स्वरूप विष्णु, उनको भी आकृष्ट कर लेते हैं, उनके भी चित्त को हर लेते हैं। तो हरि यहाँ पर रहते ही हैं। ये उनका स्वाभाविक क्रीड़ा स्थल है, उनकी लीला भूमि है। भगवान यहाँ पर हर जगह है। गिरिराज जी की तलहटी में है, नंदगांव में है, बरसाना में है। एक एक इंच कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। हर एक पेड़ पे भगवान खेलते हैं, हर एक पेड़ पे भगवान झूला झूले हैं, हर एक पेड़ के पत्ते का स्पर्श यहाँ पे प्राप्त है भगवान को, और यहाँ की एक एक धूली का स्पर्श प्राप्त है। तो ये भगवान यहाँ पर नित्य रहते हैं। विशेष बात है इस मथुरा मंडल का, भले ही हमको अनुभव हो ना हो। ध्रुव महाराज को भी जब नारद मुनि भेजते हैं, वो भी यही चीज़ बोलते हैं, तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनाया तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, कि बेटा
तुम्हारा कल्याण हो, तुम अब जाओ यमुना के पवित्र तट पर जाओ। मैंने पूछे यमुना तो इतनी बड़ी है, यमुनोत्री से लेके इलाहाबाद तक, संगम तक, जहाँ कहाँ जाए? तो बोलते हैं कि पुण्यम मधुवनम यत्र, पुण्य मधुवन जहाँ पे प्रदेश है, ये मथुरा मंडल, यही मधुवन बोला जाता है। यहाँ पे खास बात बोलते हैं सानिध्यम नित्यदा हरे, हरि का नित्य सानिध्य वहाँ पर प्राप्त होता है। तो मैं एक कथा में सुन रहा था, महाराज बोल रहे थे कि यहाँ पे भगवान को खाली देखना है, कोई खोजना नहीं है। एक वो बोले थे चौपाई कि जो है अद्यावधि श्याम कोनो कुंज में फिरत हुई हैं, भुज बरी भेटिबे को ही उमगत है। कि भगवान किसी कुंज में ही हैं, यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर नित्य रहते ही हैं, ये यहाँ की खास बात है। सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहीं पे रहते हैं, चाहे अवतार हो चाहे ना हो। जिस समय अवतार नहीं होता है, भगवान की नित्य लीला अप्रकट रूप में चलती रहती है, और जिस समय अवतार का समय आता है उस समय जितने और सब अंश हैं भगवान के, जैसे मत्स्य कूर्म वराहा परम व्योम अधिपति नारायण, ये सब वैकुंठ से आकर इनमें समा जाते हैं और इनकी लीला प्रपंच को दृष्टिगोचर हो जाती है। फिर जब लीलाएं का समय पूरा हो जाता है, उस समय प्रपंच को लीला दिखना बंद हो जाती है, और उस समय ये जो अंश आए थे वैकुंठ से, नारायण, मत्स्य, कूर्म, वराह, ये सब वापस चले जाते हैं। लेकिन भगवान यहीं पर रहते हैं, नित्यम सन्निहितो, यहीं पर नित्य रहते हैं। तो मथुरा की बात आते ही सुखदेव गोस्वामी ये बोल रहे हैं कि भगवान यहाँ पर नित्य रहते हैं। तो फिर उस महिमावती मथुरा में एक अद्भुत घटना एक दिन घटी। तस्यां तो कर्हिचित् छौरी वसुदेव कृतोद्वः देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुहत्। तस्याम, उस मथुरा, उस परम महिमावती मथुरा प्रदेश में, कर्हिचित, किसी समय की बात है कि छौरी सूर्यनंदन वसुदेव कृत उद्वह, उनका विवाह हुआ। किसके साथ? देवक्या सार्धम, देवकी के साथ में। तो देवकी और ये वसुदेव दोनों लोग मथुरा के ही थे। तो सामान्यतः अभी भी देखा जाता है मथुरा प्रदेश में जो विवाह होता है इस मंडल में ही हो जाता है। कहावत है, मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय, कर्म फूटे तो बाहर जाए। तो सामान्यतः भीतर ही विवाह हो जाता है, मथुरा मंडल में विवाह होता है। तो ये देवकी और वसुदेव दोनों मथुरा प्रदेश के ही हैं, दोनों मथुरा के ही हैं। तो वहीं पे विवाह हुआ और विदाई होने लगी। तो बारात लेके आए वसुदेव जी, 15 दिन बारात रुकी। 15 दिन, और बारात की पूरी जिम्मेदारी कौन लिया था? कंस लिया था। मतलब बारात की स्वागत करने की जिम्मेदारी, जितने अतिथि आए थे उनको ठहराने की जिम्मेदारी, उनके भोजन की, आवास की, उनके मनोरंजन की, सारी जिम्मेदारी कंस लिया था। तो अब ये विदाई वाला दिन है, प्रयाणे। जब वो जाने लगी अपनी ससुराल देवकी, रथम आरुहत, रथ पर चढ़ी। और रथ कोई सामान्य रथ नहीं था, पूरा सोने का रथ था, स्वर्ण रथ था, उसके ऊपर वो चढ़ी। जब वो चढ़ी तो एक विशेष घटना हुई। उग्रसेन सुतः कंसः स्वसुः प्रियचिकीर्षया रश्मीन् हयानां जग्राह रौक्मै रथशतैर्वृतः। तो बोले हैं कि जब वो जाने वाली थी तो उस समय सारथी हाँक रहा था रथ, तो उग्रसेन सुतः कंसः, उग्रसेन का पुत्र जो कंस था वो स्वसुः प्रिय चिकीर्षया, अपनी बहन का प्रिय करने के लिए, अपनी बहन के प्रति विशेष स्नेह को दिखाने के लिए कि मैं अपनी बहन से कितना प्रेम करता हूँ, वो सारथी को हटा दिया उधर से। लगा कि मेरी बहन विदा होके जा रही है, कोई सामान्य आदमी क्यों रथ चलाएगा, मैं खुद रथ हाँकूँगा। तो यद्यपि वो राजा था, राजा का बेटा था, सारथी का काम उसका नहीं था, लेकिन अपनी बहन के प्रति इतना प्रेम दिखा रहा था कि मैं अपनी बहन से कितना प्रेम करता हूँ, कितना प्रेम करता हूँ, ये अभी 2 श्लोक के बाद पता चल जाएगा। लेकिन ये बाहर से इतना दिखा रहा था कि मैं इतना प्रेम करता हूँ अपनी बहन से कि ये काहे सारथी रथ हाँकेगा, मैं खुद रथ हाँकूँगा। तो उसने जो है सारथी को हटा दिया और हया नाम रश्मीन जग्राहा, जो घोड़ों की लगाम थी उसको अपने हाथों में थाम लिया। और उसके साथ साथ बहुत सारे रथ और चल रहे थे। रौक्मई ही रथ शतैर्वृतः, खाली वो एक रथ नहीं जा रहा था, उसके साथ बहुत बहुत रथ जा रहे थे।
जैसे कभी इधर देखते हैं बिहारी जी का दर्शन करने के लिए कोई वीआईपी आता है, उसके पीछे गाड़ी चलती जाती है कभी कोई लगता है कब ख़त्म होगा एक के बाद एक निकलता जाता है। तो उसी प्रकार खाली वही एक रथ नहीं था, बहुत सारे रथ और साथ में जा रहे थे। शतई शब्द का मतलब सैकड़ों रथ और साथ में जा रहे थे, और वो रथ सब रॉकमय सोने के रथ थे। ऐसा नहीं कि कोई लोहे के या लकड़ी के रथ रहे होंगे, सारे के सारे रथ सोने के रथ थे। और सारे के सारे रथ खाली नहीं थे, उनके ऊपर सब सामान लदा हुआ था, जो भी फर्नीचर, अनाज, बैना, लड्डू वगैरह, मिठाई जो भी गृहस्थी का सामान है, जो भी ज़रूरत है, वो सब उसके ऊपर लदा हुआ था, सब भरा हुआ थे वो सब रथ। तो ऐसे वो बैठ गया। फिर आगे 2 श्लोकों में क्या दहेज दिया देवक जी ने, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देवक की पुत्री थी देवकी, देवक से आया देवक, जैसे जनक की पुत्री जानकी, उसे देवक की पुत्री हैं देवकी। तो देवक कोई राजा नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहुत अधिक दहेज दिया ऐसे। तो ये जो दहेज होता है वास्तव में पिता अपनी पुत्री को भेंट देता है, लेकिन आजकल के समय में क्या हो गया है एक कुप्रथा टाइप से हो गया है, और लोग इसका जिम्मेदार देते हैं वैदिक संस्कृति को। वास्तव में ऐसा पहले था नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती थी। आजकल के समय में इसका स्वरूप बिगड़ गया है, इसीलिए कई बार लोग जो है बच्ची पैदा हो जाती तो डरने लगते हैं, गरीब लोग होते हैं कि क्या करेंगे। अब उसके सामने समस्या होती है कि बच्ची है, अब बच्ची को कहीं फेंक तो आएंगे नहीं, विवाह तो करना है, अब उसका दहेज देना है, तो वो डरते हैं, इसके लिए तैयारी करते हैं। तो ये वास्तव में एक हिसाब से जो राक्षस लोग होते हैं, राक्षस तरीके के लोग, वही शादियों में बहुत भारी दहेज तिलक मांगा करते हैं। ये पहले ऐसे ज़बरदस्ती का कोई सिस्टम था नहीं। जो पत्नी होती है, स्त्री होती है, उसकी अधिकार होता है अपने पति की संपत्ति के ऊपर, पिता की संपत्ति के ऊपर अधिकार नहीं रहता है ना। कई लोग आज भड़काने लगते हैं कि नहीं तुम्हारा भी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है उसका अधिकार होता है पति की संपत्ति के ऊपर। तो पिता जो भी अपनी खुशी से देता है उसी को दहेज बोलते हैं, लेकिन आजकल इसका स्वरूप बिगड़ गया है। तो देवक जी ने क्या दहेज दिया, दहेज का वर्णन किया जा रहा है 2 श्लोकों में। शतोशतम पारिबर्हम गजानाम हेममालिनाम अश्वानाम अयुतम सार्धम रथानां च 6300 दासीनां सुकुमारीणां द्वेषते समलंकृते दुहित्रे देवकः प्रादात् याने दुहित्रिवत्सलः। तो दुहित्रिवत्सला अपनी बेटी से बहुत प्रेम करने वाले देवक जी दुहित्रे याने प्रादात, अपनी बेटी को, दुहित्रे अपनी बेटी को, याने जाते समय प्रादात, ये सब चीज़ें दी। क्या क्या दी? चतुःशतम पारिबर्हम गजानाम हेममालिनाम, 400, चतुःशतम 400 गजानाम हाथी दान दिए। और हाथी कैसे थे? हेममालिनाम, सोने से वो पूरा सजे हुए थे, मतलब पूरे सोने के गहनों से सजे हुए थे हाथी। मतलब उनके पीठ के ऊपर, पूँछ के ऊपर, उनके सर के ऊपर यहाँ पे पूरा सोना मढ़ा हुआ था, सोने के कुंडल पहने हुए थे, सोने का हार पहने हुए थे हाथी, और उसी हिसाब से उनका साइज रहा होगा ऐसे कितने हाथी थे? 400 हाथी थे। और अश्वानाम अयुतम सार्धम, अयुत बोलते हैं 10,000, स अर्धम 1 और आधा मतलब 1.5, तो 1.5 अयुत, अयुत मतलब 10,000, तो 1.5 अयुत कितना हो गया? 15,000। तो 15,000 घोड़े दिए। और हेममालिनाम सबके साथ लगाना चाहिए, घोड़े भी हेममालिनाम, मतलब घोड़ों का भी श्रृंगार पूरा सोने से हुआ था। सोने का उनको जो है मुखौटा लगाया गया था, सोने से उनके पूँछ के ऊपर, पीठ के ऊपर श्रृंगार था, जो भी कालीन बिछी थी, ये सब माला पहने थे सोने के। और रथानां च 6300, 3 गुणा 600 मतलब 1800 रथ दिए। और रथ भी सब सोने के थे, और सोने के रथों पे सब सामान लदा हुआ था, जितना भी गृहस्थी का सामान रहता है वो सब दिया इन्होंने। और उसके साथ 200 दासीनाम सुकुमारीणाम समलंकृते,
200 देवकी की सेवा के लिए 200 दासियाँ दी और प्रत्येक दासी सुकुमारी नाम, अत्यंत सुंदर थी और समअलंकृत, बहुत अच्छी प्रकार से सजी थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना धन रहा होगा उस समय। देवक जी सामान्य व्यक्ति हैं, कोई राजा नहीं है तो वो इतना दे रहे हैं, तो राजाओं के पास कितना धन रहता होगा। इसी से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बहुत सोना था। जब पशुओं तक की श्रृंगार सोने से किया जा रहा है, आजकल के लोग तो एक छोटी सी सिकरी पहन लेते हैं सोने की, सोचते हमारे पास बहुत पैसा है उसी को शर्ट खोल खोल के दिखाते रहते हैं पता नहीं आप लोग ने देखा है कि नहीं देखा है? ऐसे दिखाएंगे कि ऐसे खोल के, हाँ सोने की जंजीर पहने, लेकिन हाथ में अंगूठी पहने होगा तो ऐसे ऐसे चमकाएंगे यहाँ पर जो है पशुओं को सोने से श्रृंगार किया जा रहा है। और उस समय जब विदाई चल रही थी तो बहुत सारे बाजा बज रहे थे। शंख तूर्य मृदंगाश्च नेदुर्दुन्दुभयः समम् प्रयाण प्रक्रमेतात वरवध्वो सुमंगलम। उस समय वर और वधू के मंगल जीवन के लिए, उनके सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सारे बाजा बज रहे थे। शंख, तुरी, मृदंग, ये सब बाजे बज रहे थे। आजकल भी देखा जाता है कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो, अपनी बेटी के बेटा की शादी में बाजा जरूर बजवाता है। बाजा एक मंगल सूचक है, बाजा बजने चाहिए, इससे क्या होता है, कल्याण होता है। आजकल दूसरी बात, थोड़ा आजकल फूहड़पन कर दिए हैं, सब वो फिल्मी गीत बजाने लगते हैं, लेकिन पहले वास्तविकता में बाजा बजते थे। मुझे याद है मैं जब छोटा था तब शादियों में जाते थे तो वो शालीन बाजे, शहनाई वगैरह वो सब बजा करती थी, सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। तो मृदंग यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन आजकल समय थोड़ा बदल गया, लेकिन जो भी है बाजे आजकल भी लोग बजाते हैं, तो बाजे बजने चाहिए, ये मंगल सूचक है। फिर क्या हुआ, जब ये सब चल रहा था, बाजे बज रहे थे और बस चलना चालू किए, कंस भी सारथी की पोजीशन ले लिया था और रथ को हाँकने वाला था। उसी समय पथि प्रग्रहिणं कंसम आभाष्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वाम् अष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध। ये सब सीन चल रहा है तो देवताओं को बड़ा टेंशन हो गया। उनको लगा कि ये कंस इतना खल, फिर भी ये देवकी के प्रति इतना प्रेम दिखा रहा है, और भगवान उसके प्रेम को याद करके हो सकता है इसको ना मारें। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। वास्तव में खल है, ये बस कुछ क्षणिक इस प्रकार का भाव इसके अंदर आ गया, लेकिन वास्तव में एक खल है, तो इसका वास्तविक जो चेहरा है भगवान को दिखाना चाहिए। भगवान वरना इसकी थोड़ी सी सेवा याद रखेंगे बाद में और इसको मारेंगे। भगवान का ऐसा स्वभाव है, कोई थोड़ी सी भी सेवा कर देता है तो उसको हमेशा याद रखेंगे। तो ये जब भगवान इसको मारने चलेंगे तो याद रखेंगे कि अरे इसने तो मेरी माँ का रथ हाँका था, सेवा किया था, तो उसको मैं कैसे मारूं। तो उसको तुरंत इसका जो खल स्वरूप है तुरंत इसको दिखा देना चाहिए। तो उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी की, आह अशरीर वाक। अशरीर वाक मतलब ऐसी वाणी हुई जिसमें कोई शरीर, मतलब पता नहीं वाणी कहाँ से आई, आकाशवाणी हुई। और उसमें कंसम आभाष्य पथिम प्रग्रहणम, जो लगाम पकड़े हुए कंस था, उसने उस वाणी ने उस कंस को संबोधित किया। क्या संबोधित किया, हे अबुध, रे मूर्ख, हे मूर्ख, अरे बेवकूफ़ कंस याम वहसे, जिसको तुम वहन कर रहे हो, इसके अष्टमः गर्भ हंता, ये इसका जो 8वां गर्भ है वो तुमको मारने वाला होगा। कि हे मूर्ख कंस, बेवकूफ़ कंस, जिसको तुम ऐसे प्रेम से लिए जा रहे हो, उसका 8वां गर्भ तुमको मारने वाला होगा, तुम्हारा हत्यारा होगा। ऐसा आकाशवाणी हो गई। तो यहाँ पर देवता लोग बहुत चतुर हैं, वो ये नहीं बोल रहे पुत्र या पुत्री, वो बोल रहे हैं गर्भ, गर्भ बोल रहे हैं, ताकि जब 8वें संतान के रूप में वसुदेव जी बच्चा बदल करके देवकी यशोदा की बच्ची को लेके आएंगे, उस समय कंस को ये न लगे कि देवताओं ने तो पुत्र बोला था तो यहाँ पे बोल रहे हैं पुत्री या पुत्र नहीं बोल रहे हैं, गर्भ, उसका 8वां गर्भ जो है तुमको मारेगा। अब इतना सुनना था कि उसका जो वास्तविक स्वरूप है
वो सामने आ गया। ये 2 श्लोक कर लेते हैं, समय हो गया, फिर परसों कल से वसुदेव उवाच यहाँ से चालू, 2 श्लोक कर लेते हैं। इत्युक्त सखलः पापो भोजानां कुलपांशनः भगिनीं हन्तुमारब्धं खड्गपाणिः कचे गृहीत। इतना सुनना था कि वह दुष्ट कंस, खलह दुष्ट कंस, पापः, ये नहीं बोल रहे सुखदेव गोस्वामी कि वो पापी था, बोल रहे वो पाप, मूर्तिमान पाप ही का अवतार है वो। भोजानाम कुलपांशना, भोजवंशियों की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला, वह अपनी भगनी, अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने बाएं हाथ में तो देवकी की चोटी पकड़ ली, कचे ग्रहित, और खड्गपाणि, दाएं हाथ में उसने तलवार निकाल ली। तो ये इतना उसका भयानक स्वरूप, इतना इसका जो है क्रूर स्वरूप है, ये सबके सामने आ गया। तो कंस के लिए यहाँ पर खलह शब्द का प्रयोग किया गया है। खला मतलब जो दूसरे को गड्ढे में गिरा दे, उसको बोलते हैं खला। मतलब मेरा भला होना चाहिए, दूसरे का भला होना हो, बाढ़ में जाए। ये जो स्वार्थ की भावना होती है उसी को खल बोलते हैं। जब ये स्वार्थ की भावना और स्थूल होती है तो व्यक्ति ये सोचता है मैं सुखी हूँ, दूसरा चाहे सुखी हो ना हो। और स्थूल होती है तो मैं सुखी हूँ, चाहे दूसरा दुखी हो जाओ। और स्थूल होती है तो दूसरे को दुखी बना के मैं सुखी हूँ। तो ये खल का लक्षण है कि दूसरों के दुख में वो आनंद का अनुभव करता है। तो यहाँ पर जैसे उसको पता चला कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे ये जो देवकी का 8वां गर्भ मुझे मारेगा, उस समय उसने तुरंत इधर देखी ना उधर, तुरंत सबसे पहले लगाम छोड़ दी। और लगाम छोड़ करके देवकी की चोटी पकड़ ली बाएं हाथ में। देवकी के केशों का श्रृंगार, विवाह का उत्सव था, बहुत अच्छे से किया गया था, सुंदर इत्र से और फूलों से। तो उस बालों को पकड़ लिया। सबसे पहले ये दुष्टता का काम किया उसने। और फिर दाएं हाथ में उसने तलवार निकाल ली उसके सर को काटने के लिए, कि मैं खड्ग चलाऊं तो इधर उधर भागने न लगे, उसको पकड़ के रखेंगे, निशाना चुकेगा नहीं, सीधा गर्दन पे चला देंगे। तो खल है। उसने ये भी नहीं विचार किया कि विवाह का अवसर है, अगर मारना भी है तो बाद में 8वां गर्भ मारेगा ना, बीच इसमें बेचारी देवकी क्या करे। जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी निकल जाए तो उसमें उस बेचारी की माँ क्या करे, उस माँ का क्या दोष है। कोई आतंकवादी निकल जाए, अगर मान लीजिए 8वां बच्चा मारेगा भी तो उसमें देवकी का क्या दोष। अगर मारना भी है तो 7 बच्चों को हो जाने दो, जब 8वां बच्चा हो तो उसको मार देना। ये मैं राक्षस जो है वो उसके लिए बोल रहा हूँ। सामान्य जो सज्जन व्यक्ति है वो ना तो बच्चे को मारेगा ना तो माँ को मारेगा, लेकिन अगर उसको मारना भी था तो 8वें बच्चे को मार देता। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं खल है, दुष्ट है वो। और पाप, मूर्तिमान पाप ही उत्पन्न हो गया है। और भोजा नाम कुलपांशना, भोजवंशियों की इज्जत को कुलपांशना, उनके कुल को मिट्टी में मिला देने वाला है। वास्तव में भोजवंशी वो था भी नहीं, वो द्रुमिल दानव से उत्पन्न हुआ था और पिछले जन्म का कालनेमी असुर था, वास्तव में असुर है। तो वो बोल रहे हैं कि भोजों की इज्जत को, उनके कुल को मिट्टी में मिला देने वाला है। वो ये भी नहीं विचार कर रहा है कि मेरी बहन है, इसके विवाह का अवसर है और इसको इससे जो है प्रेम करना चाहिए, लेकिन इस समय उसको मारना चालू कर दिया। तम जुगुप्सित कर्माणम ऋषंशम निरपत्रपम वसुदेवो महाभागा वाच परिसान्त्वयन्। तो ऐसे जुगुप्सित कर्म करने वाले को, नृशंसम क्रूर कर्म करने वाले को, निरपत्रपम निर्लज्ज, इससे उसकी बहुत फजीहत होती। अगर किसी स्त्री को मारता, ऊपर से अपनी बहन, वो भी विवाह का अवसर, वो भी विदाई हो रही है, इतने मंगल अवसर पर किसी अपनी बहन को मारता, स्त्री को मारता, तो उसकी बहुत फजीहत होती। लेकिन जो बेशरम लोग होते हैं उनको इन सब से कोई चीज़ लेना देना नहीं होता। तो सुखदेव गोस्वामी बोले निरपत्रपम, निर्लज्ज कहीं का, ऐसा क्रूर कर्म करने वाला ऐसा कंस। तो ऐसे कंस को अब वसुदेव जी समझाना चालू करेंगे। कौन बचाए ऐसी विकट समस्या में। तो एक पत्नी के लिए पति सहारा होता है, पाति इति पति बोलते हैं। विवाह से पहले कोई भी स्त्री रहती है तो उसको उनके पिता है, भाई है, ये सब उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन विवाह के बाद पति की जिम्मेदारी होती है पत्नी की रक्षा करने की। तो वसुदेव जी जो महाभाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान के पुत्र के रूप में आएंगे, ये कंस को शांत करते हुए बोलना चालू किए।
तो कल से हम लोग वसुदेव जी का प्रवचन सुनेंगे। बहुत ही तात्विक प्रवचन है और बहुत काम का प्रवचन है। आज तो थोड़ा हम लोग जल्दी चले क्योंकि आज कथा प्रसंग था, कल थोड़ा धीरे चलेंगे। आगे के जो 8 मुझे लगता है 7-8 श्लोक हैं, बहुत ज़रूरी श्लोक हैं। कल प्रयास करेंगे वसुदेव जी का प्रवचन पूरा करने का। शिला प्रभुपाद की जय। सामवेद गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि।